में जमा हुए हैं। क्या है आज? पुण्यतिथि मतलब आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो जयंती मतलब जिस दिन किसी महान व्यक्ति का जन्म हुआ होता है और वे दिवंगत हो जाते हैं। दिवंगत मतलब मृत्यु हो गई होती है, तो उन्हें याद करने के लिए हम उनके जन्म के दिवस पर उनकी जयंती मनाते हैं। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई होती है उस दिन उन्हें याद करने के लिए उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब बताओ कि यदि लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई तो उनकी जयंती या उनकी पुण्यतिथि हम क्यों मना रहे होंगे? कौन सोच सकता है इस बात को? क्या आवश्यकता है उनकी पुण्यतिथि को हमें यहाँ स्मरण करने के लिए? आज के दिन उन्हें स्मरण करने के लिए क्या आवश्यकता है? क्यों आज का ये उपक्रम आपके लिए रखा गया है? खड़ी होकर बोलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ताकि हम उनके बारे में जान सकें, उनके विचारों के बारे में जान सकें और उनके व्यक्तिमत्व से जुड़ी हुई ऐसी अच्छी बातें जो हमें ऐसा लगता है कि धारण करना चाहिए, उन्हें धारण करना चाहिए। अब मैंने एक वाक्य बोला, हमें ऐसा लगे कि धारण करना चाहिए, तो क्या हमें हमेशा दूसरों को देख देख कर सीखना चाहिए? हमें हमेशा दूसरों के जैसे ही बनने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसा क्यों? अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपके मन में आ रहा होगा मैं आरती टीचर जैसी बन जाऊं। अब कुसुम टीचर आके खड़ी हो गई तब लगेगा कुसुम टीचर जैसी बन जाऊं। अब पुष्पा टीचर आके खड़ी हो गई तो लगे कि पुष्पा टीचर जैसे बन जाऊं। अब सिंह सर आके खड़े हो गए तो लगे कि सिंह सर जैसे बन जाऊं। तो ऐसे तो हमेशा हमारा मन लोटपोट होता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। तो क्या करना चाहिए? हमेशा दूसरों के जैसे बनते ही रहना चाहिए? तब क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे। तुम्हारी बात को मैं दूसरी तरह से कहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ एक अलग खासियत छुपी होती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। जैसे दिखने में अलग होता है, वैसे बुद्धि से अलग होता है, वैसे विचार से अलग होता है, वैसे भावना से अलग होता है, वैसे ही उसकी समझ भी अलग होती है। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम हमेशा दूसरों की तरह बनने की कोशिश करें, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हम दूसरों को देखकर अपने आप में सुधार करें, दूसरों को देखकर अपने व्यक्तित्व में अच्छी बातें लाने की प्रेरणा लें। तो लोकमान्य तिलक जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी मैं इसे देखकर ऐसा बनूं, मैं उसे देखकर ऐसा बनूं, इस प्रकार अपने आप को कभी नहीं ढाला, बल्कि उन्होंने वे जो खुद थे हमेशा उसे निखारने की कोशिश की, स्वयं पर विश्वास रखा। दृढ़ व्यक्तिमत्व वाले लोकमान्य तिलक कहे जाते हैं। अपने व्यक्तिमत्व के बारे में वे इस प्रकार जाने जाते हैं कि वे बहुत जटिल थे। जटिल थे मतलब उन्हें समझना बहुत कठिन था। परंतु लोकमान्य तिलक जी की जब हम किससे सुनते हैं तो बचपन में एक बहुत आदर्श विद्यार्थी थे। अब आदर्श विद्यार्थी किस प्रकार? टीचर ने बोला बैठ तो बैठ जाए, खड़ा हो तो खड़ा हो जाए, सो जा तो सो जाए। क्या ऐसा विद्यार्थी आदर्श होता है? नहीं। विद्यार्थी कौन आदर्श हो सकता है? जो हमेशा विद्या ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो और विद्या में सही और गलत का अंतर समझ सके। सही को यदि वो सही है तो दृढ़ होकर सही है बोल सके और गलत को गलत है ऐसे बोल सके। समझ में आया? तो हमें भी ऐसे ही विद्यार्थी बनने हैं। बड़े होकर जब वो शिक्षक बने तो उन्हें आदर्श शिक्षक कहा जाता है, क्योंकि आदर्श शिक्षक मतलब वे ऐसे शिक्षक नहीं थे कि खड़े खड़े उन्होंने जो उन्हें पढ़ाना है पढ़ा दिया, बच्चों को समझा नहीं समझा उससे उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं। नहीं, बच्चों के मन की बात को जानने वाले शिक्षक थे वे, लेकिन बहुत अनुशासन प्रिय। उन्हें कोई भी अनुशासन तोड़ा हुआ चलता नहीं था और इतने ज्यादा कठोर होने के बावजूद वे बच्चों के प्रिय थे। कौन बच्चों को प्रिय होता है?
आप लोगों को कौन अच्छा लगता है? जो हमारी मन की बात जानता है। जो आपके मन की बात जानता है। जैसे बच्चों को अगर मन करे कि अभी नहीं पढ़ना है तो खेल खेल में पढ़ाए, है ना। बच्चों का अगर मन करे कि आज हमें कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करके ज्ञान दे, तो ऐसे ही शिक्षक बच्चों को प्रिय होते हैं। तो लोकमान्य तिलक भी ऐसे ही विद्यार्थी प्रिय शिक्षक थे। उसके बाद जब ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, तब उन्होंने पूरे भारत में स्वराज्य के लिए प्रेम जगा दिया कि हमारे भारत को स्वराज्य मिलना ही चाहिए। और वे बन गए लोकमान्य। क्या बन गए? लोकमान्य। लोक मतलब लोग और मान्य मतलब सभी को मान्य है, सभी को प्रिय है, सभी लोगों को प्रिय। ऐसे लोकमान्य तिलक की आज क्या है? पुण्यतिथि है। और आज के दिन हम उन्हें याद करके उन्हें क्या करेंगे? श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराने के प्रति हम उन्हें धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि उनके जीवन के ऐसे कौन कौन से कोने हैं जो कहीं ना कहीं हमसे भी मिलते हैं, हम भी उससे कुछ सीख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर हमारी बड़ी मैडम आ जाएंगी। नमस्ते। नमस्ते आप सभी गुरु को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किशोरी विश्वभर मिश्रा है। मैं कक्षा पहली में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। स्वराज्य के लिए मर जाएंगे, स्वराज्य के लिए मिट जाएंगे, स्वराज्य के शहीद होकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सदा के लिए अमर हो जाएंगे। आज लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके बारे में कुछ आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। लोकमान्य तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वह एक समाज सेवी थे, वे क्रांतिकारी भी थे, वह एक सच्चे देशभक्त थे। समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, केसरी व एक मराठा। ये 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन लोकमान्य तिलक जी ने की थी। गीता नामक महान ग्रंथों की रचना लोकमान्य तिलक जी ने की थी। ये ग्रंथ उन्होंने बाटले जेल में रहकर की थी। ये ग्रंथ उन्होंने पेंसिल से लिखा था। ये ग्रंथ उन्होंने 5 महीने जेल रहकर लिखा था। इस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। वह एक आधुनिक भारत के निर्माता थे। इस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने लोगों को कर्मयोगी की प्रेरणा दी। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज मैं बस इतना ही कहूँ, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे पाकर रहूंगी, पाकर मेरा नाम है संजना निर्पाल। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। आज लोकमान्य तिलक जी का पुण्यतिथि है। उनके बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। स्वराज्य के लिए मर जाएंगे, स्वराज्य के लिए मिट जाएंगे, स्वराज्य के लिए शहीद होकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सदा के लिए अमर हो जाएंगे। आज लोकमान्य तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र के राज्य रत्नागिरी जिले में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी थे, वे समाज सेवी थे, वे क्रांतिकारी थे, वे सच्ची देशभक्त थे। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, और भी 2 समाचार पत्रों का, एक था केसरी, दूसरा मराठा। गीता नामक ग्रंथ की रचना तिलक जी ने की थी। उन्होंने मांडले जेल में रहकर 5 महीने लिखी थी। उन्होंने ग्रंथ को पेंसिल से लिखी थी। उन्होंने ग्रंथ को 5 महीने लिखी थी। ऐसे महान व्यक्ति को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अंत में बस मैं इतना ही कहूँगी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाके रहूंगी, पाके रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम
मैं सारा पनिलपाल, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। आज लोकमान्य तिलक जी का पुण्यतिथि है, उनके बारे में कुछ जानकारी देना जा रहा हूँ। स्वराज के लिए मर जाएंगे, स्वराज के लिए मिट जाएंगे, स्वराज के लिए शहीद सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सदा के लिए अमर हो जाएंगे। आप सभी गुरुओं का मेरे साथ लोकमान्य तिलक जी का जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, वे स्वतंत्रता सेनानी थे, वे समाज सेवी थे, वे क्रांतिकारी भी थे, वे सच्ची देखभाल थे। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए समाचार पत्रों को प्रशासन किया। एक का केसरी, दूसरा मराठा। गीता नामक ग्रंथ की रचना तिलक जी ने की थी। उन्होंने 5 महीने मानवीय जेल में रह के लिखा था। उन्होंने ये ग्रंथ पेंसिल से लिखा था। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अंत में बस इतना ही बोलूंगा, स्वराज मेरा जमते अधिकार है, वैसे पाक रंगा जय हिंद जय भारत। प्रस्तुत किया। बाकी बोला क्या है क्या नहीं, लेकिन स्माइल तो सौरभ की बहुत ही बढ़िया है। तो सौरभ, अपनी स्माइल को ऐसे ही बरकरार रखना। और अगला हमारा यहाँ पे स्पर्धक आ रहा है आश्लोक अमर सिंह, ये भी कक्षा पहली से है। आ जाओ। नमस्ते, मेरा नाम आश्लोक कुमार सिंह है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। आज लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। स्वराज्य के लिए मर जाएंगे, स्वराज्य के लिए मिट जाएंगे, स्वराज्य के लिए मर जाएंगे, स्वराज्य के लिए मिट जाएंगे, स्वराज्य के लिए शहीद होकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सदा के लिए अमर हो जाएंगे। लोकमान्य तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वे एक समाज सेवी थे, वे एक क्रांतिकारी थे, वे एक सच्चे देशभक्त थे। समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लोकमान्य तिलक जी ने 2 पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। एक था केसरी, दूसरा था मराठा। यह 2 समाचार पत्र लोकमान्य तिलक जी ने निकाले थे। गीता राष्ट्र नामक ग्रंथ की रचना लोकमान्य तिलक जी ने की थी। ये ग्रंथ उन्होंने मानले जेल में रहकर लिखी थी। ये ग्रंथ उन्होंने 5 महीने लिखी थी। ये ग्रंथ उन्होंने पेंसिल से लिखी थी। ये ग्रंथ के द्वारा उन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई और कर्मियों की प्रेरणा दी। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं उसे पाकर रहूँगा, पाकर रहूँगा, पाकर रहूँगा। जय हिंद जय भारत। अब आ रही है अर्पिता श्रवण चौहान, कक्षा पहली से। नमस्ते, मेरा नाम अर्पिता चौहान है। मैं कक्षा पहली में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। आज लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। स्वराज्य के लिए मर जाएंगे, स्वराज्य के लिए मिट जाएंगे, स्वराज्य के लिए शहीद होकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। आज सभी लोगों को प्रणाम। लोकमान्य तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में था। वे सदना के आने थे, वे मानदेव थे, वे जानकारी थे, वे सच्चे देशभक्त थे। समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने 2 पत्रों का प्रकाशन किया। एक केसरी, दूसरा मराठा। गीता राष्ट्र महान रचना किसने की थी? लोकमान्य तिलक जी ने की थी। यह रात उन्होंने मानने जेल में आकर लिखा था। उनको 5 महीने की सजा थी। इसके अलावा उन्होंने लिखा था पेंसिल से। लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाई। इस महान व्यक्ति को मैं कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज अंत में इतना ही कहूँगी, स्वराज्य में जन्माधिकार है, उसे पाकरूंगी। जय हिंद जय भारत। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आ रहे हैं श्रेष अजय गुप्ता, कक्षा पहली से। आप सभी गुरुओं को मेरा सादर नमन। मेरा नाम श्रेष अजय गुप्ता है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम छत्रपति शिवाजी विद्यालय है। आज लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है। उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। स्वराज के लिए मर जाएंगे, स्वराज के लिए मिट जाएंगे,
स्वराज के लिए शहीद होकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे, सदा के लिए अमर हो जाएंगे। लोकमान्य तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वे एक समाज सेविक थे, वे एक क्रांतिकारी थे, वे एक सच्चे देशभक्त थे। समाज में एकता फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने 2 पंथों का शासन किया था, एक था केसरी, एक था मराठा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी, उन्होंने जेल में रहकर लिखी थी। 5 महीने के अंदर उन्होंने लिखी थी। उन्होंने जेल में बैठकर लिखा था। उन्हें एक पेंसिल से लिखा था। उन्हें मांडला जेल में रहकर लिखा था। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा कोटि नमन, कोटि नमन। नहीं कहूँगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उनसे पक्के रहूँगा। जय भारत, धन्यवाद। प्रजापति है। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति दिनेश प्रजापति है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि पर एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। लोकमान्य तिलक बचपन से ही वो साहसी और निडर थे। गणित और संस्कृत उनके प्रिय विषय थे। स्कूल में जब परीक्षा होती तब लोकमान्य तिलक कठिन सवालों को ही हल करते। उनकी इस आदत के बारे में उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि तुम हमेशा कठिन सवालों को क्यों हल करते हो? अगर तुम सरल सवालों को हल करोगे तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। इस पर तिलक ने जवाब दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कठिन सवालों को ही हल करता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और हर चुनौती को अपनाना चाहिए। धन्यवाद। तीसरी की छात्रा हूँ। मैं आज आपको लोकमान्य तिलक जी के बारे में कुछ वाक्य कहना चाहूँगी। लोकमान्य तिलक जी का पूरा नाम बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी था। लोकमान्य तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी के जिले में हुआ था। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत लोकमान्य तिलक जी ने ही की थी। केसरी और मराठा समाचार पत्र लोकमान्य तिलक जी ने ही निकाले थे। लोकमान्य तिलक जी जब छोटे थे वह परीक्षा देते समय कठिन अंकों का सवाल जोड़ रहे थे। इस आदत से वह उनके मित्र पूछते हैं कि तुम हमेशा कठिन सवालों को क्यों हल करते हो? इससे तुम्हें बड़ी अंक वाली अंक मिल सकते हैं। फिर वह कहते हैं कि मैं ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा बड़ी अंकों के सवाल जोड़ता हूँ। लोकमान्य तिलक जी का नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। लोकमान्य तिलक भारत के एक महान दार्शनिक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 3 जुलाई 1856 को हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर तिलक था तथा माता का नाम पार्वतीबाई गंगाधर था। उन्होंने वर्ष 1905 में सौदेवी आंदोलन की भी शुरुआत की थी। उन्होंने महाराष्ट्र के गणपति महोत्सव तथा शिवाजी जयंती की भी शुरुआत की थी। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी मराठा के संपादक किया था। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध नारा राज्य मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा दिया था। उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई को हुई थी। धन्यवाद। मैं अखिलेश यादव में 4वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज बाल गंगाधर तिलक मैं लोकमान्य तिलक जी के बारे में 10 वाक्य बोलना चाहता हूँ। बाल गंगाधर तिलक भारत के एक महान दार्शनिक तथा स्वतंत्र सेनानी थे। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुई थी। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर तिलक तथा माता का नाम पार्वतीबाई गंगाधर तिलक था। उन्होंने वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत की थी। उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव तथा शिवाजी जयंती की भी शुरुआत की थी। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी तथा मराठा का भी संपादन किया था।
उन्होंने बहुत प्रसिद्ध नारा भी लगाई थी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, दिया था। उन्होंने अपना समर्पित जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया था। उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुई थी। धन्यवाद। का नारा कौन सा नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेके रहूंगा। अभी आज की दशा में हम कौन सी विद्यार्थी दशा में है, हम छात्र दशा में है। अभी हमारे यहाँ पे क्या नारा होना चाहिए? कम से कम जब तक हमारी स्कूलिंग हो रही है, जब तक हम पढ़ रहे हैं स्कूल में, तब तक हमारा क्या नारा होना चाहिए? शिक्षा, वेरी गुड। विद्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और पाकर रहेंगे। करोगे ऐसा? ये संकल्प लोगे? दो से जोर से नारा एक बार। विद्या मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर। बहुत अच्छे बच्चों, इस बार जो भी कुछ प्रोग्राम आप लोगों ने किया बहुत अच्छा लगा। और खास तौर पे जो शुरुआती दौर के बच्चे हैं, पहली दूसरी से, ये बहुत अच्छे ढंग से, अभी मुझे लगता है 7वीं तक आते आते बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे अगर ऐसे प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे तो। अभी तो हम गुरु पूर्णिमा के समय तो मैं नहीं थी, और मैं चाहूँगी, क्या था उस समय विषय, क्या था गुरु पूर्णिमा का? अब्दुल कलाम। तो वो भी शायद, मुझे ऐसा लगता है आज का प्रोग्राम देख करके सुन करके मुझे लगता है वहाँ पे भी बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी, है ना बच्चों? जब हम किसी प्रोग्राम में किसी इसका हिस्सा बनते हैं, वहाँ पे हम भाग लेते हैं, तब हमारा भाषण सबसे अच्छा होना चाहिए, हमने सबसे अच्छा बोलना चाहिए, हमारे भाषण में से कुछ नई चीज़ें निकलनी चाहिए। इसके लिए हम थोड़ी सी खोजबीन करते हो कि नहीं? करते हो ना? कहाँ से करते हो? फोन से करते हो? फोन से ढूंढते हो? वेरी गुड। क्योंकि मुझे थोड़ा सा नया लगा जब तिलक जी की पत्नी का नाम किसी ने तापीबाई कहा, किसी ने सत्यभामा कहा उस समय मुझे बिल्कुल पता चला कि हम लोग कुछ तो इधर गूगल कर रहे हैं, है ना? तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, इस गूगल का प्रयोग हमको करना चाहिए, लेकिन अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, अच्छी जानकारियों के लिए करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने विद्या का नारा लगा लिया है तो शायद हम हमेशा ये चीज़ करते रहेंगे, विद्या पाने की कोशिश करते रहेंगे। ना ही हमारी स्कूली शिक्षा, लेकिन बाकी भी और विद्या एक ही तरह की नहीं होती है, पता है ना? हाँ, तो ऐसे इसमें हम लोग हर जगह से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, कोई ना कोई विद्या हम प्राप्त करते रहेंगे, अगर हमने यह संकल्प लिया है कि विद्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी तो समय ऐसा नहीं है, अभी तो हमारा शासन खुद ही बोलता है कि जो घर में भी बैठा हुआ बच्चा है उसको भी लाके स्कूल में छोड़ो। हाँ, पहले तुम उसका एकलव्य वाली कथा जानते हो, कहानी इसको? हाँ, यस, नो, व्हाट इज दिस? जानते हो? जानते हो तो क्या था? उसने अपना अंगूठा किस लिए काटा था? गुरु को देने के लिए। गुरु को गुरु दक्षिणा देने, वो क्यों देना चाहता था? क्या उनके आश्रम में उसने शिक्षा ली थी? नहीं। फिर चुप कर ली थी। वेरी गुड, मतलब अच्छी तैयारी रखते हो, गूगल काम की चीज है ना? तो इसी तरह से वह समय अब नहीं रहा है। अभी हमको स्कूल में आना, हमारे पेरेंट्स भी, हमारे माँ बाप भी हमको बोलते हैं स्कूल में भेजने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे स्कूल के टीचर्स भी जा के एक को घर से पकड़ के लाते हैं, नहीं कुछ तो रोज सुबह सुबह तो फोन जाता है, आज आपका बच्चा स्कूल में नहीं आया, है ना? या हमको क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि हमारा बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हमने स्कूल में जाना चाहिए, हमको कुछ मिलना चाहिए, हमने कुछ स्कूल या विद्या पानी चाहिए, है ना? बराबर बोल रहे हो ना? इसीलिए हम सोए पड़े रहते हैं ना? हाँ? और अपनी मम्मी भी आकर के बोल देती है, अरे नहीं वो बीमार था इसीलिए आज नहीं आया, होता है कि नहीं?
नहीं। लेकिन जब हमें ही अगर आना है स्कूल में, हम खुद से उठ के आएंगे तो मम्मी को टिफिन बना के देना ही देना होगा। अभी तो शायद टिफिन भी नहीं लाना होता, अभी तो शालेय पोषण आहार मिलता है ना। तो मुझे एक ही चीज कहनी है कि हमने अगर ये विद्या का संकल्प लिया है, हमने अगर शिक्षा का संकल्प लिया है, तो आज के दिन हम यही वो करेंगे कि हम नियमित ढंग से स्कूल में आएंगे, स्कूल के अनुशासन का पालन करेंगे, गुरु का आदर करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कि बहुत करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे तो सब पैसा टूटता है, करके ही टूटता है। चलो, बहुत अच्छी बात। अगर ऐसा कर लिए, हम अभी प्राथमिक शिक्षा के दौर में चल रहे हैं, यहाँ से अगर हमारी आदत ऐसी रहेगी तो ये थर्ड लास्ट टेरेस पे आते आते तक शायद हम एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में परिचित रहेंगे सबसे, ना कि ऐसी मारधाड़ करने वाले, है ना। हाँ, तो चलो फिर से हम एक बार अपना नारा दोहराएंगे, विद्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूंगी। चलो, इसके साथ ही हम तिलक जी को प्रणाम करते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। है कि आज उन्होंने यहाँ पर हमारे पीठ जो थपथपाई है, ये हमारे लिए और भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि ये शाबाशी हमेशा के लिए बनी रहे और हम उन्होंने जो